मरकजी हुकूमत ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों के इंदराज के लिए मजीद 3 माह की मोहलत देने का ऐलान किया। वक्फ इदारों के जिम्मेदारान ने राहत की सांस ली। वक्फ असासों के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज की 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत जुमा को ख़त्म हो रही है, लेकिन मुल्क भर में लाखों असासे उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने जुमा को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुल्क में लाखों जायदादें अभी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई हैं। मुतादिद अरकान पार्लियामेंट, समाजी रहनुमाओं और वफ़द के नुमाइंदों ने मोहलत मांगी है और तोसी का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मुद्दत मुकर्रर करते हुए उसे बराह रास्त बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसीलिए हुकूमत तारीख में तोसी नहीं कर सकती। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो लोग इंदराज की कोशिश करते रहेंगे उनके खिलाफ आइंदा 3 माह तक कोई सख्ती, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मरकजी वजीर का कहना था कि मुल्क भर से शिकायतें मौसूल हुई कि उम्मीद पोर्टल कई जगह सुस्त रफ्तार रहा और बहुत से अफराद मतलूबा दस्तावेजात न होने के बाद वक्त पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। हुकूमत चाहती है कि हर शख्स बआसानी अपनी वक्फ जायदाद का इंदराज करा सके, इसीलिए रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1,51,000 से जायद वक्फ असासे रजिस्टर हो चुके हैं और कर्नाटक रियासत सबसे आगे है, वहां पर 5,800 असासों का इंदराज हुआ है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों ने भी अच्छी पेशरफ्त दिखाई है। मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 6 माह की मोहलत खत्म होने के बाद अगर किसी शख्स को मजीद वक्त दरकार है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 6 माह तक की इजाफी रियायत देने का इख्तियार है। उन्होंने तमाम रियासती हुकूमतों से ये पुरजोर अपील की है कि वो आइंदा जिम्मेदारी से काम करें और वक्फ अमलाक के इंदराज में शफाफियत लाते हुए तनाज़ात कम करने का काम करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों के इंदराज के लिए 3 माह की मोहलत देने के बाद वक्फ इदारों के जिम्मेदारान ने राहत की सांस ली है। तवक्को की जाती है कि रियासत तेलंगाना में जल्द अज जल्द तमाम वक्फ जायदादों का इंदराज उम्मीद पोर्टल पर किया जाएगा। जो भी तकनीकी खराबियां पाई जा रही हैं उसे दूर किया जाएगा और 1 से ज़ायद काउंटर्स मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे और लोगों की खास तौर पर वक्फ इदारों के जिम्मेदारान की भरपूर मदद और रहनुमाई की जाएगी। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या
दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स की परवाज को बम की धमकी मिलने पर पायलट ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की बाहिफाजत लैंडिंग की। जराये ने बताया कि दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स की परवाज को बम की धमकी दी गई। धमकी ईमेल के जरिए आई जिसमें ये बताया गया कि परवाज में बम है। बाद अज़ां पायलट ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की बाहिफाजत लैंडिंग की। तमाम मुसाफिरीन को परवाज से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में बम स्क्वाड को हवाई अड्डे की तलाशी लेते और मुसाफिरीन को पुरसुकून करते देखा गया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की परवाज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मौसूल हुई थी, जिसके बाद परवाज का रुख मुंबई की सिमत मोड़ दिया गया था। साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पसमानदा तबका जो आबादी का निस्फ है मुत्तहिद होकर हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। साबिक वजीर व सनत नगर रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल पहुंचकर साई ईश्वर की मिजाज पुरसी की, जिन्होंने BC रिजर्वेशन के लिए पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की थी। साबिक वजीर ने डॉक्टर्स को साई ईश्वर को बेहतर इलाज फराहम करने को कहा है। उन्होंने हुकूमत से साई ईश्वर के खानदान को 50 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा किया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा पूरा न करके धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि निर्मल जिले में सरपंच उम्मीदवार के शौहर रविंदर ने हुक्मरान पार्टी के कायदीन के मसालिम से तंग आकर खुदकुशी कर ली है और कई मुकामात पर BRS के कायदीन को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबका जो आबादी का निस्फ है मुत्तहिद होकर कांग्रेस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। आसिफ नगर SHO ने मिशन चबूतरा के तहत हिरासत में लिए गए अफराद को रात देर गए तक गली कूचों में इकट्ठे न होने का मशवरा दिया है। आसिफ नगर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की। रात देर गए तक गली कूचों में इकट्ठे होने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बाद अज़ां SHO आसिफ नगर ने हिरासत में लिए गए अफराद की काउंसलिंग की, उनसे गलियों में बैठने और वक्त गुजारने की वजूहात पूछी। SHO आसिफ नगर ने रात में गली कूचों में इकट्ठे होने से गुरेज करने की सलाह दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद खातून की रान में ब्लेड छोड़ दी। मुतासरा के अफराद खानदान ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया पालनाडु जिले के नरसरावपेट के सरकारी अस्पताल में बालैया नगर की रहने वाली 22 साला खातून रमा देवी को भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स ने खातून का ऑपरेशन किया। बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद खातून ने शदीद दर्द की शिकायत की और जब स्कैन किया गया तो ये पाया कि खातून की रान में सर्जिकल ब्लेड है। मुतासरा के लवाहिकीन ने डॉक्टरों की इस गफलत के खिलाफ अस्पताल के रूबरू शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। నేను ఇంకా ఏడ్చాను గట్టిగా కేకలు పెట్టి కలిగించి అంతా వాళ్ళు అయినా కానీ చేసేసారు. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 2000 ఇస్తే చేశారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకురావడానికి రూమ్ దగ్గరికి 500 తీసుకున్నారు. హాస్పిటల్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు 2000 అయిపోతే ఆపరేషన్ చేయాలన్నారా? అలా ఏమంటారు చెప్పండి. ఏం కాదు. हिंदुस्तान में इंडिगो की सैकड़ों परवाजें मंसूख होने और ताखीर का शिकार होने से मुसाफिर परेशान। बच्चों समेत कई खानदान घंटों एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइन की परवाजों की मनसूखी और तवील ताखीर ने हजारों मुसाफिरों को परेशान कर दिया है। जुमा को इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अपनी तमाम परवाजें निस्फ शब तक मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद दीगर शहरों में भी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बंगल से अब तक इंडिगो की 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और कई दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी ताखीर से चल रही हैं। 5 दिसंबर तक हैदराबाद से
روانہ ہونے والی 71 اور حیدرآباد آنے والی 61 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، جبکہ بنگلور آنے والی 52 اور بنگلور سے روانہ ہونے والی 50 پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے دہلی آنے والی 90 اور دہلی سے روانہ ہونے والی 135 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ مسافرین میں بے چینی پائی جا رہی ہے، وہ 10 تا 12 گھنٹے ایئرپورٹ کے اندر بیٹھے رہنے پر مجبور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متعدد پروازیں اچانک منسوخ کر دی گئی اور کئی گھنٹوں کی تاخیر کے باوجود واضح معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ مسافرین نے شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر کمپنی کو مسئلے کا علم تھا تو ٹکٹس فروخت کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بنگلور، دہلی اور دیگر شہروں میں بھی بڑی تعداد میں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے امید پورٹل میں وقف اثاثوں کے اندراجات کے کاموں کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے دفتر میں امید سینٹرل پورٹل پر وقف اثاثوں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے جمعہ کو وقف بورڈ دفتر پہنچ کر امید پورٹل پر اندراجات کے جاری کاموں کا معائنہ کیا، عملے اور لوگوں سے بات چیت کی، تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے تمام اندراجات کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف اثاثوں کے اندراجات کے لیے مزید 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ حالانکہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے امید پورٹل پر اندراج کے سلسلے میں اقدامات جاری ہیں، لیکن مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے متولیان و انتظامی کمیٹیوں کے ذمہ داران کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے متولیان اور انتظامی کمیٹیوں کے ذمہ داران کو جلد از جلد امید پورٹل پر اپنی جائیدادوں کا اندراج کرنا چاہیے۔ بھارت فیوچر سٹی میں 8 اور 9 دسمبر کو منعقد تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کی تیاریاں تقریباً مکمل۔ مشہور شخصیتیں اور صنعت کار اس گلوبل سمٹ میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ گلوبل رائزنگ سمٹ 2047 کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہے۔ 8 اور 9 دسمبر کو یہ سمٹ فیوچر سٹی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آسکر یافتہ کمپوزر ایم کیروانی 90 منٹ کا میوزیکل کنسرٹ پیش کریں گے اور صنعت کاروں جیسے گوتم اڈانی، مکیش امبانی، آنند مہندرا، فلمی شخصیتیں جیسے سلمان خان، اجے دیوگن و دیگر کے اس موقع پر شرکت کی توقع ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ حکومت نے دنیا بھر میں 4800 دعوت نامے بھیجے ہیں۔ صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، سفارتکاروں اور عالمی اداروں کے نمائندوں کو مدعو کیا ہے۔ اس سمٹ کا مقصد ریاست کی انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، تخلیقی صلاحیتوں، پائیداری اور عالمی تجارت کی شراکت داریوں میں ریاست کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ACB عہدیداروں نے نلگنڈا ضلع کے چندور منڈل میں نائب تحصیلدار کو رشوت مانگنے اور قبول کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نلگنڈا کے چندور منڈل کے ڈپٹی تحصیلدار چندر شیکھر نے ایک شخص سے سرکاری احسان کے بدلے 20,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ACB عہدیداروں نے چندر شیکھر کو 20,000 روپے رشوت طلب کرنے اور رشوت قبول کرنے پر گرفتار کر لیا۔ رشوت کی رقم چندر شیکھر کی کار کے ڈیش بورڈ سے برآمد کی گئی۔ ACP عہدیدار نے بتایا کہ چندر شیکھر کو گرفتار کر نامپلی میں ACB عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے اسے تحویل میں بھیج دیا ہے۔ حیدرآباد کے شیخ پیٹ فلائی اوور پر نوجوانوں نے خطرناک موٹر سائیکل سٹنٹس کیے۔ مکینوں اور راہگیروں نے نوجوانوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے شیخ پیٹ فلائی اوور کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں چند نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں پر خطرناک سٹنٹ کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کی یہ حرکتیں نہ صرف ان کے لیے خطرناک ہیں بلکہ دیگر راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی یہ مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نہ صرف تیز رفتاری سے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں بلکہ مختلف خطرناک کرتب بھی دکھا رہے ہیں۔ ان کی لاپرواہی کے باعث کئی
राहगीरों ने धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलाई ताकि कोई हादसा न पेश आए। इलाके के मकीनों और वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना था कि रात के वक्त फ्लाईओवर पर इस तरह के स्टंट्स किए जा रहे हैं। आए दिन स्टंट्स के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस को इस जानिब तवज्जो देने और इस तरह से खतरनाक स्टंट्स करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बीजेपी रुकन असेंबली ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे न करके अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को जीत का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। बीजेपी एमएलए ए महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसान, मजदूर, खवातीन तबका, बेरोजगार नौजवान, मुलाजमीन और वजीफेयाब अफराद दीगर 2 सालों से मुंतजिर हैं कि कांग्रेस के वादों पर अमल कब होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपने वादों पर अमल दरामद किए बगैर अवामी इंतजामिया की जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी किस मुंह से अजला का दौरा कर रहे हैं और सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत के लिए मुहिम चला रहे हैं। ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत में हासिल की गई कामयाबियों का जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि वादों को पूरा न करने का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे न करके अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत को अपनी कामयाबियों का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। वजीर आला रेवंत रेड्डी को पहले अवाम से माफी मांगनी चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों मेहदीपट्टनम में अल नादी मंदी हाउस अरेबियन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार किए जाने वाले मेहदीपट्टनम इलाके में अल नादी मंदी हाउस अरेबियन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के हमरा मंदी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेस्टोरेंट के मालिकान शेख कलीमुद्दीन, शेख एहतशामुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के बारे में तलबा और तदरीसी अमले की राय हासिल करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने जुमा को अपनी रिहाइशगाह पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुकाम ने वजीर आला को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले तरक्याती कामों की तफसीलात बताई। वजीर आला ने मुख्तलिफ मॉडल्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखे। हॉस्टल की इमारतों, सड़कों, एजुकेशन ब्लॉक्स और ऑडिटोरियम्स की तामीर में कई तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटी के अहाते के जंगलाती इलाकों में काम के लिए अर्बन फॉरेस्ट्री फंड्स के इस्तेमाल पर गौर करें और अहाता यूनिवर्सिटी में मौजूद आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। उन्होंने कहा है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए रकम खर्च करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद तारीख़ी और विरसा की इमारतों को महफूज रखने को कहा है। याद रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। वो एजुकेशन ब्लॉक्स और हॉस्टल्स का मुआयना करेंगे। उन्होंने हुकाम से कहा है कि वो यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों के बारे में तलबा और तदरीसी अमले की राय हासिल करें। तेलंगाना के वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राघवा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कहा कि चाहे वो मैं हो या मेरा बेटा, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। साइबराबाद पुलिस ने राघवा कंस्ट्रक्शन, जो एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राघवा कंस्ट्रक्शन रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पोंगिलेटी हर्षा रेड्डी की मिल्कियत है। इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर गंडीपेट में जेसीबी के जरिए कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। मुतासिरा शख्स ने उसके मुकर्रर करदा निगहबानों पर हमला किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये वाक़या 29 नवंबर को पेश आया। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर जायदाद पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया है। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये दावा करना गलत है कि अपोजिशन ने मुकदमात दायर
किए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो मैं हो या मेरा बेटा, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जब हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे, जब तहकीक़ात मुकम्मल हो जाएगी तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सजा दी जाएगी। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस ने प्रसाद आईमैक्स के करीब 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हुए 23 लाख रुपए से जायद मालियत की मंशियात जब्त कर ली। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर प्रसाद आईमैक्स के करीब जुमा को 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 23 लाख रुपए से जायद मालियत की मंशियात जब्त की है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद गुलाम जिलानी, सुलेमान खान और फेरोज बिन अली के तौर पर की गई है, जो मुबैना तौर पर मुकामी ग्राहकों को मंशियात फराहम करते हुए पकड़े गए। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सुलेमान और फेरोज जिलानी से मंशियात हासिल कर रहे थे और हैदराबाद में भारी दामों में फरोख्त कर रहे थे। हुकाम ने बताया कि जिलानी ने अफसर नामी एक सप्लायर की मदद से ओडेसा से मंशियात हासिल की थी। पुलिस ने 100 ग्राम हीरोइन, 1 किलो से जायद चरस, मोबाइल फ़ोन और एक साइकिल जब्त की है, जिनकी मालियत 23 लाख रुपये से जायद है। मुल्जिमान और जब्त किए गए अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने 27 नवंबर को अदालत में हाजिर न होने पर गैर मशरूत माफीनामा जमा करवाया। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के रूबरू पेश हुए, जिसमें जस्टिस एम भट्टाचार्य और जी प्रवीण कुमार शामिल हैं। समाअत के दौरान एवी रंगनाथ ने 27 नवंबर को अदालत में हाजिर न होने पर गैर मशरूत माफीनामा जमा करवाया और बेंच का मतला किया कि वो सैलाब से शदीद मुतासरा इलाके का दौरा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो समाअत में शिरकत करने से कासिर रहे। अदालत ने उनके माफ़ी को कबूल कर लिया है। बेंच ने वजाहत की है कि उनकी माफ़ी कबूल कर ली गई है। बाद अज़ां समाअत को आगे बढ़ाया गया। हाई कोर्ट ने उन्हें अगली समाअत की तारीख पर हाजिरी से भी इस्तिस्ना दे दिया है। गोरेगांव पुलिस ने बगैर इजाजत एहतजाज करने के इल्जाम में 3 तालिबात के खिलाफ FIR दर्ज किया है और उन्हें नोटिस जारी की है। ज़रा ने बताया कि विवेक कॉलेज की तालिबात ने मुबैना तौर पर कॉलेज कैंपस में नकाब पहनने पर पाबंदी के बाद एहतजाज किया। दरियासना विवेक कॉलेज के ट्रस्टी SR वर्मा ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के एक खत के साथ गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम तर तफसीलात बताई। खत में कहा गया कि कॉलेज में क्लासेस में बुर्का पहनने की इजाज़त है, सिर्फ नकाब पहनने पर पाबंदी आयद है। पुलिस ने बताया कि तलबा ने पेश की इजाज़त हासिल किए बगैर ही कॉलेज के बाहर एहतजाज किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए। इतला मिलने पर दिंडोशी डिवीजन के साबिक कॉरपोरेटर ज्ञान मूर्ति 40-50 बीजेपी कारकुनान के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस हुकाम ने उन्हें तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया और ये वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म के मजहबी फसाद पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है। पुलिस की वजाहत के बाद वो वहां से चले गए। बताया जाता है कि SR विवेक कॉलेज के प्रिंसिपल और नायब प्रिंसिपल वर्मा कॉलेज के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने एक ख़त के साथ दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। ख़त एहतजाज करने वाली तालिबात और MIM मुंबई के सदर फारूक ने भी पढ़ा और इत्मीनान का इजहार किया। बताया जाता है कि तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल कर लिया गया है। पुलिस ने हालात काबू में रहने की तस्दीक की है। क्या कहना है इस प्रकार से? मेरा कहना बस इतना है कि कॉलेज वाले ये बुरखा बैंड जो है वो हटा दें। उनका कहना है वो बुरखा और हिजाब दोनों को अलग अलग समझ रहे। हिजाब ऊपर से लेके नीचे तक ढकने को हिजाब बोलते। हम लोग हिजाब पहन के आना चाहते हैं, ये बैंड हटाया जाए, बस हमारा इतना कहना है। और अगर इनको ये रूल रखना था तो हमें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इसकी वजह से हम एडमिशन ले भी सकते थे, नहीं भी ये चीज़ हमें पहले इन्फॉर्म नहीं की गई थी, आज बताई गई थी। जब तक ये बैंड नहीं हटेगा तब तक हम कोशिश करेंगे कि ऐसी रहे। अब देखते क्या होता है आगे। हाँ, बात हुई है लेकिन अभी तक उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया है।
और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,